क्या होगा अगर आपको कुछ लड़कियों के साथ एक आइलैंड में 1 साल के लिए अकेला छोड़ दिया जाए? क्या होगा अगर आप और आपके 9 दोस्तों को 1 साल के लिए एक बंकर में बंद कर दिया जाए, जहां और कोई नहीं है? आज हम आपको एक ऐसी ही साइंस फिक्शन मूवी के बारे में बताने वाले हैं। तो रिलैक्स कीजिए, तनाव मुक्त होकर बैठिए और स्वागत है हमारे एक और नए ताज़ा वीडियो में। कहानी शुरू होती है जेम्स नाम के एक लड़के से, जिसे सुबह नींद से उठने में देर हो जाती है और वो कॉलेज में भी देर से पहुंचता है। जब उनके कॉलेज के टीचर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, तभी जेम्स एक किताब लेकर उन्हें रोक लेता है। इसी तरह जेम्स क्लास में एंट्री मारता है। क्लास शुरू होने के बाद उनके टीचर जैमेट बोलते हैं, आज मैं तुम सबका एक इमेजिनेशन टेस्ट लूंगा। बस सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां सब कुछ खत्म होने को है, जहां तुम्हें 1 साल तक सरवाइव करने के लिए एक बंकर में रहना होगा। मैं ये टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि भविष्य में अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो तुम सब सरवाइव कर पाओ। उस बंकर में रहने के लिए सारी सुविधाएं थीं। तभी उस क्लास की एक लड़की, जिसका नाम पेट्रा है, बोलती है कि उसे ऐसे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो क्लास छोड़कर जाने लगती है। तभी टीचर जैमेट उसे रोकते हुए कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगी तो अगले एग्जाम में मैं जेम्स को फेल करवा दूंगा, क्योंकि जेम्स पेट्रा का बॉयफ्रेंड था। यह सुनकर पेट्रा फिर से अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद जेम्स सभी को एक एक करके पेपर देता है, जिसमें उनके सर्वाइवल के दौरान दिए जाने वाले कार्य लिखे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां टीचर जैमेट ने उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया था, क्योंकि बंकर के अंदर सिर्फ 10 लोग ही जा सकते थे और जैमेट ने जो लोग चुने नहीं गए थे उन्हें मार डाला। इससे पेट्रा और उसके दोस्त डर जाते हैं और यह फैसला लेते हैं कि वे बंकर के अंदर जैमेट को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जैमेट उन्हें भी मार सकता है। इसके बाद वे बंकर के अंदर चले जाते हैं और योजना के अनुसार जैमेट को बाहर ही छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बंकर खोलने का पासवर्ड सिर्फ जैमेट को ही पता है। वे लोग बंकर के अंदर अच्छे से दिन बिताना शुरू कर देते हैं। अच्छा खाना, मस्ती और रोमांस के साथ दिन गुजरते जाते हैं और बाहर जैमेट की मौत हो जाती है। लेकिन 1 साल बाद जब वे लोग बंकर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं खुलता। सब लोग कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। धीरे धीरे उनका खाना और ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वे सभी मर जाते हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहां क्लासरूम में जैमेट स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमेशा दिमाग से सोचना चाहिए। इसके बाद शुरू होता है खेल का दूसरा भाग, जहां उन्हें एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां उनके अलावा कोई और जिंदा नहीं है। चारों तरफ सिर्फ ज्वालामुखी ही है। उन्हें यहाँ से बचकर बंकर में रहना होगा और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर। पिछली बार की तरह इस बार भी जैमेट उन लोगों को एक एक करके कागज देता है जहां उनका किरदार लिखा होता है। जैमेट पिछली बार की तरह इस बार भी छात्रों को 2 हिस्सों में बांट देता है और जो चयनित नहीं होते उन्हें गोली मार देता है। बाकी लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं। बंकर के अंदर सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि कौन किसका साथी बनेगा, क्योंकि उन्हें ही घनिष्ठ संबंध बनाकर अगली पीढ़ी का निर्माण करना है। इस तरह सब अपने अपने साथी चुन लेते हैं। आखिर में सिर्फ पेट्रा ही बचती है और पेट्रा जैमेट के साथ कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और जब कोई लड़की गर्भवती नहीं होती, तब जैमेट बताता है कि उन्हें अपना साथी बदल लेना चाहिए। लेकिन तभी वहां से एक लड़की इस बात से इनकार कर देती है। यह सुनकर जैमेट गुस्से में आ जाता है और बाकी लोगों को वहां से बाहर निकाल देता है। जैमेट अंदर से एक बंदूक लेकर आता है और उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय एक लड़का दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। वह बाहर निकलता है और जैमेट पर हमला करना शुरू कर देता है। जैमेट गुस्से में आकर बंकर का दरवाजा खोल देता है, जिससे बंकर के अंदर आग घुस जाती है और सबकी मौत हो जाती है। अब कहानी फिर से कक्षा में आ जाती है। जैमेट हमेशा यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वही सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे सर्वाइवल के दौरान। इसके बाद शुरू होती है कहानी का अंतिम और तीसरा दौर, जहां जैमेट और छात्र एक काल्पनिक द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां कुछ देर बाद एक विस्फोट होने वाला है। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है।
इस बार टीम लीडर जैमेट नहीं था, बल्कि टीम लीडर पेट्रा थी। जैमेट द्वीप पर पहुंचने के बाद तुरंत ही बंकर के अंदर जाकर एक बैग उठा लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैमेट और पेट्रा एक दूसरे को गले लगाते हैं। पेट्रा इस बार पहले टीम बनाती है क्योंकि बंकर के अंदर सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। पेट्रा ने उन लोगों को ही चुना था जिन्हें पिछली बार जैमेट ने नहीं चुना था। यह देखकर जैमेट हंसने लगता है। टीम चयन के अंत में बस जेम्स और जैमेट बचते हैं। पेट्रा ने उन दोनों में से जेम्स को चुना। यह देखकर जैमेट गुस्से में आ जाता है और अपने बैग से बंदूक निकालने जाता है। तभी जैमेट देखता है कि उसके बैग में बंदूक नहीं है। तभी पेट्रा बगल से बंदूक निकालकर जैमेट को देती है। बंदूक लेकर जैमेट जेम्स को गोली मारने जाता है, लेकिन देखता है कि बंदूक में गोली नहीं है। तब पेट्रा अपने हाथ से गोली निकाल कर देती है। इसी बीच जेम्स बंदूक छीनकर जैमेट को मारने जाता है। तब जैमेट बताता है कि तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते क्योंकि बंकर का पासवर्ड मेरे पास है। तभी पीछे से एक लड़की पासवर्ड बता देती है। इसके बाद जैमेट गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद पेट्रा अपने दोस्तों को लेकर बंकर के अंदर चली जाती है और मस्ती मजाक रोमांस करते करते 1 साल गुजर जाता है। 1 साल बाद जब वे बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई विस्फोट नहीं हुआ है। यह सुनकर जैमेट कक्षा में बताता है कि तुम लोग इतने खुश मत हो क्योंकि तुम्हारी टीम में कोई किसान या फिर कोई डॉक्टर नहीं है जो जरूरत के समय तुम्हें बचा सके। लेकिन पेट्रा सोचती है कि उसने जो फैसला लिया है वह सही है और वे लोग 1 साल बहुत खुशी से बिताते हैं। और पेट्रा बताती है कि अगर वे सभी साथ में मर भी जाते हैं तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बाद में विस्फोट होता है और वे सब मारे जाते हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है। क्लास खत्म होता है और सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, एक को छोड़कर, और वो है पेट्रा। पेट्रा दरवाजा बंद करके जेमेट से पूछती है, तुम जेम्स को हमेशा बुरी नजर से क्यों देखते हो? पेट्रा बताती है, मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। तब जेमेट बताता है कि जेम्स उसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं है। फिर पेट्रा कहती है, फिर भी मैं जेम्स से ही प्यार करती हूँ। आखिर में पेट्रा वहां से चली जाती है, लेकिन जेमेट तब भी अपनी कल्पना की दुनिया में खोया रहता है।